सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज। और आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइट। अब लाइट सबने आसपास एक्सपीरियंस करी है, राइट? आप मुझे देख पा रहे हो लाइट की वजह से, रूम में आपको सब कुछ दिखाई देता है लाइट की वजह से। सो लाइट पे ऐसी क्या चीज है जिससे हम उसको देख पाते हैं? सो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। फॉर दैट वी हैव टू नो दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, राइट? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। लेट्स से आपके सामने रूम में कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से बुक रखी है, ठीक है? आपके सामने एक बुक रखी है एंड आप यहां पे हो, ठीक है? आप अपनी आंखों से देख सकते हो इस बुक को, बट अभी लाइट्स ऑफ है, आप कुछ नहीं देख पाओगे, इस बुक को बिल्कुल नहीं देख पाओगे। लेट्स से अभी आप अपने आंख से एक लाइट को देख लो, बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को देख रहे हो, राइट? आप अपने आंखों से सन को भी देख सकते हो, राइट? क्योंकि ये लोग लाइट एमिट करते हैं। कौन लोग? सर, बल्ब, सन, इनके पास खुद की लाइट होती है, तो ये लोग लाइट एमिट करते हैं, जिस वजह से आप इन चीजों को देख पा रहे हो, राइट? बट ये बुक है जो, ये तो लाइट एमिट नहीं करती है। आप इसको कैसे देख पाओगे? अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जो लाइट एमिट कर सकता है वहां से ये लाइट आए और आपके आंखों पे रिफ्लेक्ट होके पड़े, तो आप चीजों को देख पा रहे हो। सो बेसिकली इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें यह समझ आ रहा है लाइट एक ऐसी एनर्जी है, एनर्जी तो समझ आता है, ऐसी एनर्जी है जिससे वी कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वेदर अगर वो खुद लाइट एमिट कर सकते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट भी, एंड जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं कर सकते, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लाइट की हेल्प से देख सकते हैं, राइट? नाउ अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज लाइट। क्या बोलता है? ये बोलता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट लेट्स अस सी थिंग्स, जैसे कि हमने देखा, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अगर यहां से ऐसे निकली है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रैवल करती रहती है। एंड इट कैन रिफ्लेक्ट और बेंड, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, लाइट एक तरफ से आई बल्ब से, बुक से क्या हो गई? बेंड होके, रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंच गई। तो ये भी एक कैपेबिलिटी है जो लाइट कर सकती है, रिफ्लेक्ट एंड बेंड। अब लाइट के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है जो हमने बनाए, राइट? सो नेचुरल सोर्सेज क्या क्या आ जाएंगे? लाइटिंग। लाइटनिंग आप देखते हो क्या होता है क्लाउड्स में, जब स्टॉर्मी सा वेदर होता है, क्लाउडी सा वेदर होता है, बारिश वाला टाइम होता है, आप देखते हो बिजली कड़कती है, तो वो बिजली मैनमेड तो नहीं है, नेचुरल है। तो इसीलिए ऐसे लाइट सोर्सेज जैसे कि सन, स्टार्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे नेचुरल सोर्सेज। बट कुछ सोर्सेज जो हमने खुद, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, वो है जैसे कि कैंडल्स आप यूज कर रहे हो, टॉर्च आप यूज कर रहे हो, लैंप आप यूज कर रहे हो, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जहां से अभी हमें लाइट मिलती है, जिसके हेल्प से हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं, राइट? अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लाइट की। अभी तक इतना समझ आया, लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिससे हम सारी चीजें देख पाते हैं, राइट? कुछ ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट एमिट करते हैं, कुछ दूसरों से रिफ्लेक्ट करके एमिट करते हैं। देख हम दोनों को पाते हैं, पर बिना लाइट के नॉट पॉसिबल। तो पहली चीज हमें क्या पता है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट्स ऑफ शाइनी सर्फेसेस लाइक मिरर्स। अब मिरर एक ऐसा सरफेस है शाइनी सा, जहां अगर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, लाइट गई स्ट्रेट लाइन में और रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट लाइन में ही वापस आ गई, क्योंकि ये शाइनी सरफेस था। नेक्स्ट, रिफ्रैक्ट्स व्हेन इट मूव्स थ्रू वाटर और ग्लास। अब रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट? रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है? सपोज यू हैव अ सरफेस, इट इज वेरी शाइनी, लाइट आई मस्त अपना स्ट्रेट लाइन में ला 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 करके स्ट्रेट लाइन में लाइट आई, एंड सिंस दिस सरफेस इज शाइनी और मिरर लाइक, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट हर केस में ऐसा नहीं होगा। लेट्स से वी हैव, इधर मेरे पास वाटर है, ऊपर एयर से स्ट्रेट लाइन में लाइट आती है, तो प्रॉपर्टी पता है। अब जब ये वाटर में एंटर करेगी, सिंस ये एक दूसरे टाइप के मटेरियल में, मीडियम में एंटर करती है, उस केस में कुछ लाइट हो सकता है यहां से रिफ्लेक्ट भी हो, जैसे कि मिरर के केस में होता था। बट मिरर के केस में सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। बट क्या सर लाइट दूसरे मीडियम में जा सकती है, एंटर कर सकती है, या हमेशा रिफ्लेक्ट ही होती है? करती है। उस टाइम पे वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। उस टाइम पे वो बेंड हो जाएगी। ऐसे वाले केस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जहां बेंडिंग हो रहा है। बट जहां लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर पूरी वापस चल जाती है, उसको रिफ्लेक्शन बोला है। सो आई होप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझ आया। रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी, रिफ्लेक्शन में उसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएगी, राइट? ओके, और क्या प्रॉपर्टी बचा है? कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। अब वैक्यूम क्या है? स्पेस, जहां कोई मीडियम नहीं है। वहां से तो लाइट, सन से कैसे आ रही है लाइट आपके पास?
स्पेस से पूरा ट्रैवल करके आ सकती है, दिस क्लियरली सजेस्ट कि वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल करती है। नो एयर इज नीडेड। समझ आया? नाउ लेट्स ट्राई दिस थिंग। क्या? लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स इनटू वाटर। ये समझ आया? दूसरे मीडियम में जा रही है, जिसको क्या बोला था? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नो सर, रिफ्लेक्शन तो वो होता है जब लाइट मिरर से ऐसे टक्कर के वापस चले जाती है सेम मीडियम में। व्हेन इट गोज इनटू अनदर मीडियम देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, वेयर बेंडिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस। एब्जॉर्प्शन आपको पता है, वो मीडियम पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर देगा, राइट? सो आई होप यहां तक सब क्लियर है, लाइट के बारे में सब क्लियर है। लाइट एक टाइप की क्या थी? एनर्जी थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, दो फिनोमेना ऑब्जर्व करती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर है? नाउ अगर अभी तक सब क्लियर है, सो आई हैव अगेन अ कॉमन चैलेंज फॉर यू ऑल। लाइट गोज स्ट्रेट, बट देन हाउ डज इट बाउंस इन अ मिरर? मिरर में वो बाउंस क्यों होती है? क्या इसको बोला जाता है? राइट? और क्या आपने कभी ऐसा ट्राई करा है? सो डू टेल मी इन कॉमेंट, राइट? तब तक के टाटा, बाय बाय, टेक केयर।